नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। बताना चाहूंगा आप लोगों को कि 15 लोग अगर वैकेंसी कहीं पे 15 रिक्त स्थान कहीं किसी पद के लिए अगर पता चलता है लोगों को तो 15,000 लोग उसमें फॉर्म भरते हैं। हालांकि आप लोगों को बता दूं कि इससे उनका नुकसान हो या ना हो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि गवर्नमेंट का फायदा बड़ा होता है, क्योंकि सिर्फ पोस्ट अगर देखी जाए तो 15, लेकिन फॉर्म भरने वाले 15,000। वहीं एक ऐसा मामला देखने को मिला जो आप लोगों को बता दूं कि ग्वालियर में सिर्फ स्वीपर पद के लिए, स्वीपर पद आपको मालूम है कि स्वीपर क्या है, स्वीपर पद के लिए, चपरासी पद के लिए इतने बड़े बड़े क्वालिफिकेशन वाले लोग जो है तो फॉर्म भरे हैं, जो आप लोगों को मैं जानकर शर्म आएगी कि देश हमारा कहां पहुंच चुका है। हमारे देश की बात करें तो देश चलाने वाला कोई और नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो आप लोगों को देश के प्रधानमंत्री का नाम बताने की जरूरत नहीं। वहीं सबसे बड़ी बात जब देखने को ये मिलती है कि हमारा देश आखिर में अब पहुंचा कहां है। इन्होंने हमेशा कहा है कि देश तरक्की की ओर जा रहा है, देश तरक्की की ओर जा रहा है, लेकिन देश क्या खाक तरक्की कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि देश कहां पहुंच चुका है। पूरी खबर जो आप लोगों को बता दूं कि मध्य प्रदेश शासन के अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी प्राप्त करने वाले बड़े बड़े डिग्रीधारी लाइन में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां आप लोगों को मैं बता दूं कि चपरासी स्वीपर समकक्ष के मात्र 15 रिक्त पर 11,082 लोगों का फॉर्म पड़ा है। जहां आप लोगों को बता दूं कि जहां पर वैकेंसी था, जहां इंटरव्यू था, इंटरव्यू के बाहर 11,082 लोगों की लाइन लगी हुई थी। जहां आप लोगों को बता दूं कि लाइन इतनी ज्यादा लगे होने के कारण रोड में भी जाम लग गया, और इस जाम के दौरान तुरंत ही वहां के पुलिस को और यातायात को भी बुलाना पड़ा। जहां आप लोगों को बता दूं कि अनुशासन को पालन करवाने के लिए भी पुलिस को बुलाया गया। लेकिन मामला यह है कि क्या 11 पद के लिए 11,000 लोग अप्लाई करें, वो कहां तक जायज है। 15,000 अगर भर्ती होती और लगभग 30,000 अगर लोग अप्लाई करते तो एक बार ये लगता कि डबल है, लेकिन 15 लोगों के लिए अगर 15,000 कोई फॉर्म भर दे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में बेरोजगारी कितनी बड़ी हो चुकी है, यानी लोग कितना मजबूर हो चुके हैं। वहीं आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। मामूली बात इसलिए नहीं थी क्योंकि इसमें जो पद वाले जो भरे गए हैं ये सिर्फ 10वीं और 12वीं के क्वालिफिकेशन के आधार पर ये सारे काम किए गए। लेकिन 10वीं की मैं बात नहीं करूंगा, इसमें आप लोगों को बता दूं कि कुल 15 रिक्त पदों के लिए ग्वालियर को इंटरव्यू शुरू जब ये होता है तो इंटरव्यू रविवार तक चलेगा। हालांकि आप लोगों को मैं बता दूं कि कल तक ये चलेगा, लेकिन इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं से लेकर के 12वीं पास तक है। लेकिन आवेदक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता बीकॉम, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीएड और एमबीए जैसी डिग्रियां वाले ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है। क्या अब यही बचा है कि देश में अब इतने जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं अब देश में चपरासी की नौकरी करेंगे। एमबीए पढ़ने के बाद, बीए करने के बाद, बीकॉम करने के बाद अब लोग यही करेंगे, चपरासी बनेंगे, क्योंकि देश में कोई रोजगार बचा ही नहीं है, ना कोई वैकेंसी, ना ही कहीं पर कोई नौकरी उनको प्राइवेट मिल रही। आखिर में बुरा हाल हो चुका है। देश कहाँ जा रहा है इसकी भी कोई बात नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का कहना यह है कि देश हमारा मजबूत हो रहा है। मजबूत ऐसे हो रहा है कि सभी अपना बिजनेस खुद कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पूंजी नहीं है। तो आखिर में कोई भी इंसान कैसे विकास कर सकता है, ये एक बड़ी बात है। वहीं मैं बात करूं, आप लोगों को मैं बता दूं कि उम्मीदवारों का कहना है कि 2017 से सरकारी नौकरियां बंद हो गई हैं। या तो सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू करती है तो इस तरीके से खत्म कर देती है कि सिर्फ पैसे लेती है, फॉर्म अप्लाई करवाती है, फॉर्म हम अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं होता। तो क्या देश में सिर्फ लूट ही मची हुई है? हमारा पैसा आप हमारे जेब से निकाल लेते हैं और अपना फुटी कौड़ी नहीं देते हैं और ना ही कोई वैकेंसी देते हैं, तो देश हमारा कहां जा रहा है, सोचने वाली बात होगी। वहीं क्षमा चाहूंगा, वहीं बता दूं कि भर्ती परीक्षा होने के बाद परिणाम अटक जाते हैं। जिन परीक्षाओं के परिणाम आते हैं उनमें से नियुक्ति नहीं मिलती। उच्च शिक्षित होने के बावजूद 12,000 महीने की नौकरी लोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में प्राइवेट नौकरी भी इतनी ही तनख्वाह से मिलती है, ना कि इससे ज्यादा। लेकिन
सबसे बड़ी बात जो देखने को ये मिल रही है कि प्राइवेट में मालिक कभी भी नौकरी से निकाल देता है और सरकारी में सैलरी कम होगी, लेकिन नौकरी से निकालने से पहले माफी मांगने का एक अवसर तो मिलता है लोगों को, जिसके कारण लोग ये सोच रहे हैं कि यही नौकरी करेंगे हम, चाहे वो चपरासी की हो, सीपर की हो, किसी भी चीज की हो, लेकिन मजबूर हो चुके हैं इतने पढ़े लिखे छात्र इस नौकरियों को करने के लिए। चलिए अन्य मुद्दों के साथ जल्द मिलता हूं आपसे। और सबसे बड़ी बात ये कि अब तो नहीं रहा जाता, देखा नहीं जाता, आवाज उठाने की जरूरत है। कभी आप, कभी हम। अब युवा जब तक सोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। अब युवाओं को कुछ करना भी पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि युवा सुसाइड करते हैं जो, वो फिर से वही पागलपंती करते हैं या जोश में ना करके अब होश से काम लेते हैं, क्योंकि अब हमें मरने की नहीं बल्कि जनता को, लोगों को, सरकार को सुधारने की जरूरत है। चलिए मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।